नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज लाइव में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जब से योगी आदित्यनाथ की दूसरी बार सरकार बनी है उसके बाद भी माफियाओं पर लगातार शिकंजा कस रहा है और उत्तर प्रदेश में माफियाओं का खैर नहीं है। लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा अगर किसी पर शिकंजा कसा है तो वो बड़े प्रमुखता के नाम जो साथ ले जाता है वो बाहुबली मुख्तार अंसारी का। बाहुबली मुख्तार अंसारी के अलावा अतीक अहमद, तमाम ऐसे बाहुबली नेता हैं जिन पर लगातार योगी प्रशासन के द्वारा कार्रवाई किया जा रहा है और उनके अवैध संपत्तियों को कुर्क किया जा रहा है। लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा अगर किसी का हुआ है तो वो बाहुबली मुख्तार अंसारी का हुआ है। फिलहाल बाहुबली मुख्तार अंसारी बांदा जेल में बंद हैं और पहली बार ऐसा हुआ है कि मुख्तार अंसारी को 2 मामलों में 7 साल और 5 साल की सजा जो है वो कहीं ना कहीं मिली है और दूसरे मामले में लगातार सुनवाई हो रही है। इसके साथ उनके अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर और योगी सरकार का चाबुक के साथ उनके करीबियों पर भी योगी प्रशासन का जबरदस्त तरीके का कहीं न कहीं जो रुख है वो कहीं न कहीं अपनाया जा रहा है। इसके साथ बाहुबली मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी भगौड़ा घोषित कर दिए गए, उनकी पत्नी अफंसा अंसारी भगौड़ा घोषित कर दिया गया है। तो वहीं उनके छोटे बेटे उमर अंसारी को गैर जमानती वारंट जारी किया गया है, लेकिन वो भी शामिल कोर्ट में नहीं हो पा रहे हैं। इसके अलावा उनके बड़े भाई यानी कि अफजाल अंसारी की भी लगातार मुश्किलें बढ़ रही है। अफजाल अंसारी की भी कई करोड़ की संपत्ति गाजीपुर में लगातार कुर्क की गई है और जो अफजाल अंसारी हैं उन पर भी कई सारे मुकदमे दर्ज हैं और उन सारे मुकदमों की सुनवाई में तेजी ला दी गई है। इस कड़ी में अगर मैं बात करूं तो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शरद कुमार चौधरी की अदालत में सोमवार को 21 साल पुराने विधु विरुद्ध जमाव और तोड़फोड़ के मामले में जो विधायक थे, वर्तमान और फिलहाल सांसद हैं, अफजाल अंसारी और अन्य मामलों में सोमवार को गवाह जनरल की गवाही हुई। शेष गवाहों के लिए 10 अक्टूबर को तिथि जो है नियत की गई है। मालूम हो कि 9 अगस्त 2001 को समाजवादी पार्टी के प्रदेश बंद कार्यक्रम में संबंध में तत्कालीन विधायक अफजाल अंसारी मंडी समिति के 4000 लोगों के साथ जुलूस लेकर एसडीएम कार्यालय पहुंच गए थे। पुलिस ने उन लोगों को रोकने का प्रयास किया, बावजूद वह कक्ष में घुस गए और दरवाजा, खिड़की का शीशा, बेंच आदि तोड़ने लगे। उनको गिरफ्तार करने का प्रयास तो किया गया तो भीड़ में शामिल होकर सभा करने लगे। इस घटना के बाद पुलिस ने अफजाल अंसारी सहित कुल 9 लोगों को विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया था और विवेचना उपरांत आरोप पत्र प्रेषित किया गया था और इसी मामले में जो है वो कहीं ना कहीं जो गवाही है वो हो रही है और अगली जो गवाही होगी वो 10 अक्टूबर को होगी। और इससे पहले आपको पता होगा कि जेलर को धमकाने के मामले में मुख्तार अंसारी को 7 साल की सजा हो चुकी है, जिसको लेकर अब कयास ये लगाए जाने लगे हैं कि अगर अफजाल अंसारी इस मामले में तोड़फोड़ और अधिकारी के सामने जो है कहीं ना कहीं तोड़फोड़ किए हैं उसको लेकर इनकी मुश्किलें बढ़ रही है और अगर गवाही सही होती है, इनके पक्ष में ये सारा चीज नहीं होता है तो इनको भी इस मामले में जो है कहीं ना कहीं सजा हो सकती है और सलाखों के पीछे जाना पड़ सकता है। खैर, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद।